हेलो फ्रेंड्स, नीलेश हियर फ्रॉम पैकअप वुल्फ। जैसे आप जानते हो हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लेवल पोस्ट करते थे हमारे यूट्यूब चैनल पे। मगर यहाँ पे कुछ दिनों से मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस के कारण। मगर ये जो करंट मंथ की हमारी जो एक्सपायरी है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने अब हमारे कम्युनिटी ग्रुप में कहा था कि जून मंथ में फ्रॉम जून 22 से लेके जून 30, इस टाइम फ्रेम में मार्केट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, आइदर बुलिश हो या बेरिश हो, ये डायरेक्शन हमारे आने वाले 3 to 6 मंथ के लिए कंफर्म डायरेक्शन हो जाता है कि मार्केट यहाँ से आइदर बुलिश ही ट्रैवल करेगा या बेरिश ही ट्रैवल करेगा। इसलिए मैं यहाँ पे हमारे मंथली एक्सपायरी के इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाने का सोचा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं निफ्टी हमारा कौन से रेंज में कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है ये मंथली एक्सपायरी के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा, सबसे पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे मैं देख पा रहा हूँ निफ्टी ने एक बेरिश फ्लैग बनाया था, उस बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन दे दिया है निफ्टी ने। ब्रेकडाउन भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है। तब यहाँ पे हम लोग को कैसे काम करना चाहिए कल के दिन में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, क्योंकि आइडियली आज के दिनों में मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को रेफ़र करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, रेदर देन 5 मिनट्स। तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ की है, रेड जोन जो ड्रॉ किया है, वो मेरे लिए एक बिगिस्ट जोन है। तो बिगिस्ट जोन मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेजर डी आईज एफ आईज अपना कॉन्ट्रैक्ट्स लेके बैठे हो, या वहाँ से कुछ मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम मुझे दिखाई देगी आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे देखो, ये जो रेड जोन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 18680 से लेके 18650। तो जैसे ही मुझे 18650 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिखाई देता है 50 मिनट्स के कैंडल में, तो वहाँ से मैं एक बेरिश व्यू अपना बिल्ड कर लूँगा निफ्टी में। तो यहाँ पे निफ्टी में बेरिश व्यू बिल्ड करने के बाद मुझे क्या क्या टारगेट निफ्टी में मिल सकते हैं ये मंथली एक्सपायरी के लिए। सबसे पहले मेरा टारगेट हो सकता है 18580, उसके बाद मेरा टारगेट हो सकता है 18530। और मेरा यहाँ पे एक लॉन्ग, मतलब अभी थर्सडे तक मैं यहाँ पे सोच इमेजिन कर सकता हूँ, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट निफ्टी 18440 तक ट्रैवल कर सकता है। इनकेस मार्केट 18440 को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो 18240 ये लेवल भी हम लोग देख सकते हैं मंथली एक्सपायरी तक। यहाँ से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकेस मार्केट यहाँ से 18640 की लेवल को छोड़ता है निफ्टी, तो 18640 की लेवल को हम लोग आने वाले 3 से 6 मंथ के लिए हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कैसे प्लान करना चाहिए, अभी यहाँ पे प्लान करने के लिए आपके जो लॉन्ग टर्म्स के अपने जो स्विंग कॉल होल्ड किए हुए हैं, रादर देन आईटी सेक्टर हो या फार्मा सेक्टर हो या ऑयल सेक्टर हो, सब ईच एंड एवरी स्टॉक को आप एनालाइज कीजिए। आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होगे, 30-40% प्रॉफिट में आप होगे, आपने टारगेट अचीव किया होगा, तो आप यहाँ पे बुक करना ही, आप सेफर साइड में रहोगे। आपका प्रॉफिट बुक करके आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है आने वाले 3 या 6 मंथ में, तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। इनकेस आपने अभी रिसेंटली कुछ स्विंग कॉल बाय किए होंगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस आपने रखा होगा, उस स्टॉप लॉस पे आने के बाद आप इंतज़ार मत करना कि मार्केट आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे देगा। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी आपको स्टॉप लॉस को आप और इंक्रीज़ कर दोगे इन द होप्स ऑफ कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो ये 3 to 6 मंथ में थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए कि ये पूरा टोटल डायरेक्शनल मूवमेंट अभी होने वाला है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है स्विंग कॉल में, तो आप होल्ड कर ला, उसको आप एग्जिट कर देना। और जिन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है निफ्टी के फॉल से लेके अभी तक, निफ्टी ने जो टॉप बनाया है, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना भाई लोग। यहाँ पे आप सेफ साइड में रहोगे रेदर देन होल्डिंग दिस प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को आप रेड होते हुए देखोगे नहीं, तो आप ये होल्ड करते हो। तो यहाँ पे ये मेरा निफ्टी का व्यू था। निफ्टी में टोटली मैं बेरिश हूँ, मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश में निफ्टी में लगता है। यही लेवल है 18440 के नीचे मुझे दिखाई देता है, तो ये लेवल हम लोग देख नहीं सकते आने वाले 3 to 6 मंथ में। उसी तरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा फिन निफ्टी क्या बता रहा है। सबसे पहले मैं फिन निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम में जाना पसंद करता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैं देखता हूँ फिन निफ्टी ने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा हाई बनाया था 19741। उसके बाद वहाँ से कंटिन्यूस एक हमें रिवर्स हैमर दिखाई दे रहा है, इसको रिवर्स हैमर बोलो या डाउनवर्ड साइड हैमर बोलो,
हमें कंटिन्यूस पिछले 2 दिन से दिखाई दे रहा है कि फिन निफ्टी में फॉर्म हो रही है डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, फिन निफ्टी की एक्सपायरी अभी रहने वाले ट्यूसडे को, तो वहाँ हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या मेजरली हो सकता है कि यहाँ पे फिन निफ्टी बहुत दिनों से एक रेंज में थी, बहुत दिनों से कहीं से मतलब 19 से लेके अभी 19 जून से लेके आज है हमारा 26 या कल होगा हमारा 26 अराउंड या। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं तो फिन निफ्टी एक रेंज में थी, जो रेंज हमारा था 19517 से लेके 19741। इन केस फिन निफ्टी यहाँ पे जो मैंने ये जो जोन ड्रॉ किया है उसका लो है 19480। इनके इस जोन को मुझे ब्रेकडाउन दिखाई देता है फिन निफ्टी में, तो यहाँ से मेरा व्यू बेरिश हो जाएगा फिन निफ्टी में, और यहाँ से मैं एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रैली में देख सकता हूँ मार्केट में। तो हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। इनकेस 19480 को हमारा फिन निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो मेरा फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है 19400। उसके बाद मेरा सेकंड इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है 19300, आप सोच लेना 325। उसके बाद मेरा सपोर्ट हो सकता है 19250। जैसे ही मेरा सपोर्ट वो ब्रेकडाउन हो जाता है, वो सपोर्ट मेरा रेसिस्टेंस करके काम करेगा, तब उसी तरह आप ट्रेड करना। यहाँ पे मैं इमेजिन मतलब यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिन निफ्टी मुझे ये मंथली एक्सपायरी के, जैसे कि अभी एक दिन के बाद मेरी मंथली एक्सपायरी है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ फिन निफ्टी मुझे अराउंड 19240 तक मिल सकता है एक्सपायरी के दिन तक। तो ये मेरा फिन निफ्टी का व्यू है। इस यहाँ पे भी मैं टोटली बेरिश हूँ। इसके साथ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी का भी सेम सीन है जो फिन निफ्टी का है। बैंक निफ्टी भी अच्छे खासे जोन में ट्रैवल कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। वो हमारा जोन है 44150 से लेके 43380 तक। तो 43380 के नीचे जब मेरे को स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिखता है मुझे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ से आप सोच नहीं सकते हो कि बैंक निफ्टी कितना फॉल हो सकता है। मेरा जो इमेजिनेशन है कि बैंक निफ्टी 43380 का ब्रेकडाउन देता है, तो मुझे लगता है मेरा एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है बैंक निफ्टी अप टू द 42500 से लेके 41800 तक मार्केट ड्रॉ इसको मतलब फॉल डाउन दे सकता है बैंक निफ्टी एक्सपायरी तक, इनकेस 43800 का लेवल ब्रेक डाउन करता है। ये इनकेस 43800 का लेवल होल्ड करता है तो हम लोग को यहाँ से हमारा बैंक निफ्टी में व्यू एक न्यूट्रल हो जाएगा कि बैंक निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में भी बैंक निफ्टी साइडवे रहेगा। मगर यहाँ पे जो FIs की कंटिन्यूस सेलिंग हमें दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पे मेरा व्यू भी थोड़ा बेरिश टू न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल टू बेरिश है। तो इनकेस मुझे 43300 का मुझे ब्रेकडाउन दिखाई देता है 380 का, तो यहाँ से मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेरिश व्यू हो जाएगा बैंक निफ्टी में, और मेरा एक मेजर टारगेट रहेगा 43500 एक्सपायरी तक। इनकेस 43500 भी यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है निफ्टी बैंक, तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है 41800। तो यही थे मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स। आप भी इस लेवल को नोट डाउन कर लेना आपके चार्ट्स पे। उसी तरह आप ट्रेडिंग करना कल के दिनों में। तो ये आने वाला जो नेक्स्ट वीक है हमारे लिए मंथली एक्सपायरी वाला, ये मंथली एक्सपायरी के साथ हमारा एस्ट्रोलॉजी बेस पे एक मेजर जोन है। तो ये मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो मैं चाहता था आप सबको बता दूं मैं। तो ये मेरे इंपॉर्टेंट लेवल है, आप भी इसको कंसिडर कर लेना, और मुझे अपडेट देना कि आपको कैसे लगा मेरे ये वीडियो। उसके साथ आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो नई वीडियोस आएगी उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अभी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।